ज़राई इस्लाहात क़वानीन के खिलाफ किसानों की कुछ तंजीमों के जरिए आज बुलाए गए भारत बंद का नहीं दिखाई दिया असर। रियासत में लखनऊ समेत दीगर अजला में रोज की तरह खुले बाजार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस को किया खिताब। कहा, आज डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल हर काम में किया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ हुकूमत के जरिए उठाए गए इकदाम से मिल रहे हैं बेहतर नताइज। मुल्क में अब तक 91,78,946 मरीज हुए सेहतयाब। रिकवरी रेट पहुंचा 94.59%। और रियासत के वजीर कानून और इंसाफ ब्रजेश पाठक ने कहा, जिला अदालतों के सिविल और फौजदारी के सरकारी वकीलों के मेहनताने की 80% रकम की अदायगी का किया गया हुक्म जारी। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं दीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। ज़राई इस्लाहात क़वानीन के खिलाफ किसानों की कुछ तंजीमों की तहरीक जारी है। इस दरमियान कुछ किसान तंजीमों ने आज बंद की अपील भी की है। ये भारत बंद सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक के लिए किया गया था। हालांकि इस बंद को ज्यादा हिमायत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। बंद के मद्देनजर हुकूमत ने किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़ये को रोकने के लिए रियासतों से कहा है कि वो ये भी यकीनी बनाएं कि इस दौरान कोविड-19 से जुड़े प्रोटोकॉल पर पूरी तरह से अमल हो। भारतीय किसान यूनियन ने आज के बंद से अलग रहने का फैसला किया है। अखिल भारतीय व्यापार संघ यानी CAIT ने भी बंद से खुद को दूर रखते हुए मुल्क के ट्रांसपोर्ट के चलने और बाजार के खुले रहने की बात कही है। बंद के दौरान दिल्ली मेट्रो खिदमत भी मुतासर नहीं हुई है। मेट्रो सहूलत आम दिनों की तरह जारी है। उधर मुंबई में भी वेस्ट की बसें भी पूरी तरह चल रही हैं। वहां कैब और ऑटो खिदमात मामूल की तरह चलते नजर आए। वहीं FRTWN ने भी बंद से खुद को दूर रखते हुए दुकानों के खुले रहने की बात कही है। वहीं मरकज के जेर निगरान रियासत जम्मू कश्मीर के जम्मू हिस्से में बंद का असर नहीं दिखाई दे रहा है और रोज की तरह यहां भी कामकाज जारी है। सरकारी ऑफिस में मामूल के मुताबिक लोगों की मौजूदगी है तो बाजारों में भी रोज की तरह लोग आ जा रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश में भी बंद का असर दिखाई नहीं दिया। सुबह लोग आम दिनों की तरह अपने कामकाज निपटाते हुए नजर आए। वहीं किसानों की तहरीक पर मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि किसानों का जो मुद्दा है उसका हल होकर रहेगा। किसानों की नाराजगी के दो खास निकात APMC और MSP हैं। दोनों में कोई तब्दीली नहीं की जा रही है। पूरा विश्वास है कि ये मसला हल होगा। किसान हमारे हैं और किसान अभी हमारा काम है, हम करेंगे और सफलता से करेंगे, क्योंकि उनको दो ही बातें मुख्य है। उनको चाहिए कि APMC रहेगी या जाएगी, तो इसका उत्तर साफ है कि APMC रहेगी। ये दूसरा मुद्दा था उनके मन में कि MSP रहेगी कि नहीं, तो MSP थी, MSP है और MSP रहेगी। नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि भारत बंद पूरी तरह से नाकाम रहा है। उन्होंने कहा है कि अपोजिशन पार्टी ज़राई बिल के मुद्दे पर किसानों को बहका रही है। मरकजी हुकूमत पूरी तरह से किसानों के मफाद में काम कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के रहते हुए कोई भी किसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूरदर्शन न्यूज नुमाइंदे अमित कन्नौजिया ने केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की। विपक्षी दलों ने आज भारत बंद बुलाया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। उनसे ही जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। केशव जी, जो भारत बंद बुलाया है विपक्षी दलों ने, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने किसान भाइयों से अपील करूंगा कि विपक्षी दलों के लिए वो हथियार का काम ना करें। जब केंद्र सरकार के साथ लगातार बातचीत चल रही है, अगले दौर की बात भी कल होनी है, तो आज बंद का कोई औचित्य नहीं था। किसानों के नाम पर इस देश के जो भाजपा विरोधी, माननीय नरेंद्र मोदी विरोधी राजनीतिक दल अथवा नेता हैं, वह अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का असफल प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि आज का भारत बंद पूरी तरह से फ्लॉप रहा है और देश के किसानों का, सर्वाधिक किसानों का समर्थन कृषि कानून के पक्ष में है, फिर भी किसान भाई जो आंदोलन कर रहे हैं, हमारे देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने और केंद्र सरकार में जो कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी ने, आदरणीय पीयूष गोयल जी और सभी वरिष्ठ नेतागण लगातार किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि जो भी समस्या है वो बताइए, हम उसका समाधान करेंगे। लेकिन कांग्रेस सहित सपा
बसपा सहित देश के जो भाजपा और मोदी विरोधी राजनीतिक दल और नेता हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, इससे उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। देश का किसान असलियत समझता है कि जो विपक्ष में आज हैं, इन्होंने किसानों का अहित किया है, इन्होंने किसानों का विरोध किया है, ये जन्मजात किसान विरोधी हैं। केशव जी, एक चीज़, जब ये सत्ता में थे तो कहीं ना कहीं ये इन्हीं सब विधेयकों के समर्थन में अचानक से ये राजनीति अपनी चमकाने के लिए कहीं ना कहीं विपक्षी दल, चाहे आपने कांग्रेस का नाम लिया, सपा का नाम लिया, कहीं ना कहीं अपनी रिवाइवल की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए, वापसी तब होती है जब आप रचनात्मक तरीके से आगे बढ़िए। जो वादा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया है, जो वादा समाजवादी पार्टी ने जनसभाओं में चुनाव के समय किया है, जो अस्थाई समिति के अंदर स्वयं श्री मुलायम सिंह यादव जी बैठे थे, जिस बात को उन्होंने कहा है, आज वही सारे लोग मुकर रहे हैं जो कृषि मंत्री के पद पर रहे, चिट्ठी लिख करके देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह कर रहे थे, आज वही विरोध कर रहे हैं। तो इनका दोगला चरित्र, इनका दोहरा चरित्र, इनका किसान विरोधी चरित्र या उजागर हो गया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी दलाली को ख़त्म करना चाहते हैं। जो बिचौलिए किसान का हक खा रहे थे, उन किसानों का हक खाने से रोकने का काम कर रहे हैं और कृषि के क्षेत्र में सुधार का काम कर रहे हैं और किसानों की आमदनी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं किसान का बेटा हूं और मैं जानता हूं कि किसानों के हित में यह कितना बड़ा काम हुआ है। फिर भी जब एक बार लगातार किसान संगठनों से बातचीत चल रही है, तो मुझे लगता है बातचीत से निष्कर्ष निकल आएगा। और ये जो राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी रोटी तो जल जाएगी, इनकी हवा तो निकल जाएगी, लेकिन इनको इसके बदले कुछ हासिल नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से जो किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, उसको एक सही दिशा में ले आने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए क्या प्रयास कर रही है? मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का किसान भ्रमित नहीं है, उत्तर भारत का किसान भ्रमित नहीं है। कुछ जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां सरकार प्रायोजित, कांग्रेस सरकारों के द्वारा प्रायोजित इस प्रकार की कोशिशें की गई हैं। लेकिन मैं किसान भाइयों से अपील कर रहा हूं, हमारी सरकार अपील कर रही है कि वह किसी के बहकावे में ना आए, वो गुमराह ना हो, और जो अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, ना किसी की ज़मीन ली जाने वाली है, ना एमएसपी को इसी प्रकार से परिवर्तित की जाने वाली है, ना किसानों की आमदनी घटने देंगे। और यह भरोसा दिलाता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए न इस देश के किसानों का हित हो सकता है, न इस देश के गरीबों का हित हो सकता है, न इस देश के मजदूरों का हित हो सकता है, न इस देश के नौजवानों का हित हो सकता है, न इस देश के किसी देशवासी का हित हो सकता है। और वह दलाली बंद होने के डर से यह सारा आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। जो कभी खेत नहीं देखें, जो कभी खेत की मेड़ नहीं देखें, जो कभी खेत की जोताई नहीं किए, कभी खेत में बुवाई नहीं किए, कभी निराई नहीं किए, कभी कटाई मड़ाई नहीं किए, वह किसान की बात करते हैं। तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले किसान होता क्या है, किसान को करना क्या पड़ता है, पहले जाके इसका प्रशिक्षण ले लें, तब किसान की बात करें। ये थे केशव प्रसाद मौर्य, जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश के किसानों का कोई अहित नहीं कर सकता है। साथ ही उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो विपक्षी दलों के भ्रमित बातों में ना आए, और जब बातचीत जारी है तो केंद्र सरकार के साथ बातचीत करें। और केंद्र सरकार समेत उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए सदा है और आगे भी प्रयास करती रहेगी। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ अमित कनौजिया, दूरदर्शन न्यूज़, लखनऊ। मुख्तलिफ किसान तंजीमों और सियासी पार्टियों के जरिए बुलाए गए भारत बंद की अपील राजधानी लखनऊ में फीकी दिखाई दी। यहां पर रोजमर्रा के कामकाज मामूल की तरह होते दिखाई दिए। राजधानी लखनऊ के बाजार खुले रहे, साथ में सड़कों पर आमद-ओ-रफ्त भी मामूल के मुताबिक रही। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। विभिन्न किसान संगठनों और राजनीतिक दलों के समर्थन के बावजूद राजधानी लखनऊ में पूरी तरह से जनजीवन सामान्य है। सड़कों पर आवाजाही सामान्य है, बाजार में दुकानें खुली हुई हैं और इसके साथ ही लोगों का कामकाज भी, दैनिक दिनचर्या भी लगातार चल रही है। व्यापार मंडल की तरफ से तो पहले ही कल ही ये बात तय हो गई थी, उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल की तरफ से, कि उत्तर प्रदेश में व्यापार मंडल इसमें किसी तरह से भी शामिल नहीं होगा, क्योंकि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भी कार्य हुए हैं, व्यापारी समझता इससे अच्छे कार्य हो नहीं सकते भविष्य में। इसको देखते हुए सबने तय किया था कि मोदी जी द्वारा जो भी निर्णय लिया गया वो देश के हित में है और व्यापारियों को हित में है, इसलिए व्यापारी सदैव मोदी जी के साथ है। बाज़ार पूरा खुला हुआ है और पूरा बाज़ार बंदी के खिलाफ है, क्योंकि जो सरकार ने जो नियम बनाए हैं वो किसानों के फ़ायदे के लिए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसानों को गुमराह कर रहे हैं, जिससे देश का भला नहीं होगा। इसलिए पूरा उत्तर प्रदेश बंदी के खिलाफ है, पूरा उत्तर प्रदेश खुला हुआ है।
किसानों ने जो ये बंदी कर रखी थी, इसके विषय में हम व्यापारियों ने कल एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग में ये तय हुआ था कि सरकार जो ये 3 कानून लाई है ये किसानों के हित में हैं, इसलिए हम लोग इस बंदी का समर्थन नहीं करते हैं। हम लोग सरकार के जो 3 कानून आए हैं इनके साथ है। इससे किसानों का हित है। इन कानूनों से इन किसानों को वर्गलाया जा रहा है, इसलिए व्यापार मंडल इस बंदी के साथ नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश का व्यापार जो है वो खुला हुआ है, दुकानें खुली हुई हैं और ये किसानों के हित का मसला है जो किसान नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टियां इनको वर्गला रही हैं। हम लोग इस बंदी के साथ नहीं हैं। हम लोग सरकार जो ये 3 कानून लाई है इनके साथ हैं। व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि कहीं न कहीं जो है ये किसानों को लेकर के जो कृषि सुधार बिल आया है ये किसानों के और कृषि के क्षेत्र में बदलाव का संकेत है। बदलाव होगा जिससे किसानों की उपज का जो है निश्चित रूप से अधिक मूल्य मिलेगा और उन्हें फायदा भी होगा। रामजी वाजपेयी के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, लखनऊ। किसानों के जरिए बुलाए गए भारत बंद का असर लखनऊ में बेअसर रहा। लखनऊ में हालात पूरी तरह से मामूल के मुताबिक रहे। यहाँ के सभी बाजार रोजाना की तरह ही खुले और आमदोरफ्त भी मामूल के मुताबिक रही। जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश ने बताया कि एहतियात के तौर पर सख्त इंतजाम किए गए थे। उन्होंने बताया कि किसानों और मजदूर तंजीमों से मुसलसल बातचीत जारी है और पूरे शहर में दफा 144 नाफिज है। सिटी एरिया में, देहात एरिया में 100% चीज़ें एकदम सामान्य है, कहीं कोई बंद की चीज़ नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने पूर्व में ही सेक्टर जोनल स्कीम लागू की है और जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी कंटिन्यूअस राउंड्स पे ही हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारे किसान बंधु हैं या हमारे जो मजदूर बंधु हैं इनके संगठनों से हमारी निरंतर संवाद भी चल रही है और प्रिकॉशनरी मेजर के तहत कि कोई खुराफाती तत्व कानून को हाथ में ले ले। धारा 144 पूरे जनपद में लागू है जिसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स भी किया जा रहा है। मेरठ में ज़राई बिल के सिलसिले में किसानों के भारत बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। कई कारोबारी तंजीमों ने पहले ही इस बंद का बाइकआउट कर दिया था, जिसकी वजह से मेरठ के खास बाजार खुले रहे और लोगों की आमदोरफ्त भी बाजारों में जारी रही। भारत बंद को लेकर पुलिस इंतजामिया ने अलग अलग टीमें बनाई थीं जो हर चौराहों और खास बाजारों पर तैनात थीं। जिला मजिस्ट्रेट के बालाजी और SSP अजय साहनी ने महाज संभाला, बेगमपुर वगैरह खास चौराहों और खास बाजारों का दौरा किया, जिससे कि आम आवाम को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने जिले में ड्रोन कैमरे के जरिए भी हालात का जायजा लिया। है इससे ये स्पष्ट है कि अभी ट्रैफिक मूवमेंट नॉर्मल है और शॉप सब खुला हुआ है। आप स्वयं भी देख रहे हैं कि जितनी सामान्य है उतना सामान्य कराने के लिए प्रशासन द्वारा पूरा प्रयास किया गया है और पुलिस सुबह से ड्यूटी में लगी हुई है। मजिस्ट्रेट्स अपने अपने पुलिस अधिकारीगण के साथ लगातार भ्रमणशील है और सबको यह आश्वस्त किया गया है कि सामान्य रूप से कार्य कराने में किसी को कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगी और किसानों से लगातार हम लोग संपर्क में है, वार्ता कर रहे हैं और उनको ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आम जनमानस की जो डेली रूटीन है वो प्रभावित ना हो और उनकी मांगों पर पूरी तरह से सुनवाई होगी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज भारत बंद की कॉल मेरठ में थी और सभी मार्केट पूरी तरह से खुले हुए हैं। सभी व्यापार संगठनों से कल ही वार्ता कर ली गई थी और सबने बोला दुकानें खुलेंगी। पूरे जनपद में सभी जगह मार्केट सुचारू रूप से खुल रहे हैं। इसके अलावा कुछ अराजक तत्व जो अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास करने चाह रहे थे, उनमें 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जा रहा है। जहां तक किसान संगठनों की बात है, उनसे वार्ता की गई है कि आप लोग की जो भी समस्या है, जो भी ज्ञापन है, आप लोग उपलब्ध कराएं, उन्हें उचित स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। पूरे जनपद में स्थिति पूरी तरह से सामान्य और सुचारू रूप से चल रही है। बदायूं में भारत बंद का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ मामूल की तरह लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिले में बाजार, स्कूल, सरकारी इदारों और सभी जगह लोग आम दिनों की तरह काम करते दिखाई दिए। यौमिया मजदूर भी रोजाना की तरह काम कर रहे हैं। बदायूं के जिला मजिस्ट्रेट कुमार प्रशांत और SSP संकल्प शर्मा का कहना है कि जिले में भारत बंद का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। आम दिनों की तरह सभी दुकानें और इदारे खुले हैं। हिफाजत के मद्देनजर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। सभी जगह ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है।
दृष्टिगत सभी जगह SDMs और COs कमर्शियल हैं और शहर में भी जितने हमारे अप्रोच रोड हैं जो शहर को आते हैं वहाँ पे सभी जगह बैरियर लगाए गए हैं, सभी जगह मजिस्ट्रेट और पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। नॉर्मल चल रहा है यहाँ पे। मार्केट भी खुली हुई है। हम लोगों ने अभी कप्तान साहब और मैं मार्केट भी भ्रमण करके आए हैं, देख के आए हैं। वहाँ भीड़ भाड़ है, कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की जो भी स्थिति है सामान्य है। अभी हम लोगों ने पूरे शहर का और रूरल एरिया में भी राउंड लगाया है। वर्तमान में सारे बाजार खुले में हैं। जो दिनचर्या है लोगों की बिल्कुल सामान्य है। फिलहाल भारत बंद का कोई असर बदायूं में नहीं है। सुरक्षा की ड्यूटी हम लोगों ने पूरी लगा रखी है और जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं सब पर पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट्स जो हैं नियुक्त हैं। कानून व्यवस्था की कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 को खिताब किया। IMC 2020 का मौजू समावेशी, नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित, स्थायी है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद बैरून मुल्क और मकामी सरमायाकारी को शुरू करना है, मवासिलात और उभरते सनती ज़ुमरों को फ़रोग देना है। कांग्रेस को खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि डिजिटल तकनीक के बंदोबस्त ने शफाफियत को फ़रोग दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज भारत में 7.5 करोड़ से ज़्यादा सार्फिन हैं। कुल सार्फिन में से आधे सारिफ गुज़िश्ता 4 बरसों में देही इलाकों से जुड़े हैं। Internet users, the scale and speed of internet penetration can be seen by the following facts. Half of the total internet users in India were added in the last 4 years. Half of the total internet users are in our rural areas. Our digital size and our digital appetite are unprecedented. वहीं वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल आज हर काम में हो रहा है। कोविड-19 वैक्सीन की तकसीम में भी डिजिटल तकनीक मददगार साबित होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने खिताब में कहा कि ये सोचना या स्कीम बनाना अहम है कि हम आइंदा तकनीकी इनकलाब के साथ ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। बेहतर सेहत खिदमत, बेहतर तालीम, हमारे किसानों के लिए बेहतर मालूमात, छोटे कारोबारियों के लिए बाजार और बहुत कुछ ऐसे मकासद हैं जिनकी जानिब हम काम कर सकते हैं। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि डिजिटल तकनीक ने निज़ाम में शफाफियत को फ़रोग दिया है। It is because of mobile technology that we are able to provide benefits worth billions of dollars to millions of Indians. It is because of our mobile technology that we are able to help the poor and vulnerable quickly during the pandemic. It is because of mobile technology that we are seeing billions of cashless transactions which boosts formalization and transparency. It is because of mobile technology that we will enable smooth, contactless interface on toll booths. It is also with the help of mobile technology that we will embark on one of the world's largest COVID-19 vaccination drive. कोरोना के खिलाफ हुकूमत के सख्त इक़दाम की मदद से बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। सेहत और कुनबे बहबूद वजारत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वबा से मुतासर लोगों में से अब तक 91,78,946 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। इसके बाद मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 94.59% हो गया है। मुल्क में कोविड से शरह अमवात कम होकर 1.45% पर आ गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 39,045 मरीज सेहतयाब हुए हैं। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बाद अब भारत बायोटेक ने भी कोविड-19 टीके के इमरजेंसी इस्तेमाल की रस्मी मंजूरी हासिल करने के लिए इंडियन मेडिसिनल कंट्रोल के पास दरख्वास्त दी है। भारत बायोटेक और ICMR दोनों मुल्क कोरोना की वैक्सीन बना रहे हैं। इससे कबल फाइजर कंपनी भी अपने टीके के भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त के लिए ऐसी ही दरख्वास्त कर चुकी है। इस दरमियान सेहत वजारत ने कहा है कि मुल्क में 140 दिनों के बाद मुतासर मरीजों की तादाद 4 लाख से नीचे आ गई है। इसके साथ ही गुज़िश्ता 7 दिनों से 10 लाख की आबादी पर 186 मामले सामने आ रहे हैं, जबकि ये एदाद-ओ-शुमार आलमी सतह पर 504 हैं। मुल्क में अब तक तकरीबन 91,40,000 लोग सेहतयाब हो चुके हैं।
रियासत के वजीर कानून और इंसाफ ब्रजेश पाठक ने कहा है कि कोविड में जिला और हाई कोर्ट में ऐसे वकीलों की जिन्होंने अदालतों में हुकूमत के हक में पैरवी की है उनकी अदायगी किए जाने का फैसला किया गया है। जिला अदालत के सिविल और फौजदारी के सरकारी वकीलों के मेहनताने की 80% रकम की अदायगी का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के जो अधिवक्तागण थे उन लोगों को तो कोविड काल के दौरान का भुगतान, जिनका जितना भुगतान उनका बनता था उसमें से 80% का लगभग का भुगतान हम लोगों ने कर दिया जो उच्च न्यायालय के अधिवक्ता थे। लेकिन जनपद में जो हमारे अधिवक्ता न्यायालयों में काम करते हैं उनको भुगतान नहीं मिल पाया था और ऐसे ही डिमांड लगातार अधिवक्ता समाज के हमारे मित्रों से भाइयों से आ रही थी। अधिवक्ता समाज हमारे चूंकि परिवार के सदस्य हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेकर के ऐसे सभी अधिवक्ता जिन लोगों ने सरकार की तरफ से पैरवी की है जनपदों में और उनका कोविड काल के दौरान भुगतान नहीं हो पाया था क्योंकि सबको कोविड काल में मुकदमे नहीं मिल पाए थे। जिनको मिले थे तो उनको तो मिल ही रहा था, लेकिन कोविड काल के दौरान माननीय उच्च न्यायालय में और जनपदों में जो अधिवक्ता सरकार की पैरवी कर रहे थे, चाहे मुकदमे हो रहे हो या ना हो रहे हो, सभी को भुगतान दिए जाने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। रामपुर में मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने तारीखी गांधी समाधि और उसके करीब लगे गेटों को अवाम के नाम मानमन किया। समाजवादी हुकूमत में इन दरवाज़ों का नाम बाबे हयात और बाबे नजात रखा गया था, जबकि बापू की समाधि को समाजवादी पार्टी हुकूमत में गांधी समाधि से हटाकर अलग कायम कर दिया गया था, जिसको अब बीजेपी हुकूमत ने वहीं गांधी समाधि पर कायम कर दिया है और दरवाज़ों का नाम रख दिया गया है कर्नल यूनुस अली खान गेट, दूसरा मेजर अब्दुल राफेल खान गेट मुझे लगता है कि ये नाम मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने रखे हैं। जब जो है वो खानदानी सियासत और पानदानी विरासत चलती है, अब खानदानी सियासत और पानदानी विरासत के दिन लग चुके हैं। अब जो है वो गांव, गरीब, किसान, कमज़ोर तबके और साथ ही साथ चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे डॉक्टर राममनोहर लोहिया हों, उनकी जो सैद्धांतिक प्रतिबद्धता थी वो शुद्ध रूप से जो अभी तक केवल ख़ानदानी विरासत और पानदानी सियासत करते रहे उनके ख़िलाफ़ थी। इसलिए आने वाले दिनों में आज मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है। मरकजी हुकूमत के ताउन से बने FPO सेंटर किसानों के लिए नेमत साबित हो रहे हैं। मिर्ज़ापुर में FPO सेंटर किसानों की मदद कर रहा है। विंध्य सब्जी और बीज प्रोड्यूसर कंपनी छटाहा पहाड़ी ने तो किसानों की किस्मत ही बदल दी है। सब्जी पैदावारी के जुमरे में इस तंजीम ने किसानों को तरबियत देकर उनको ऐसा हौसला दिया कि किसान एक ही खेत से 3 फसल एक साथ ले रहे हैं। महकमा ज़राअत की तरबियत का नतीजा है कि किसान अपनी आमदनी दोगुनी कर रहे हैं। इस तंजीम ने लॉकडाउन में लोगों को सहूलत दी और तंजीम ने अपने किसानों को तकरीबन 3 लाख रुपए की कमाई करवाई। ये किसान हुकूमत के जरिए तश्कील दी गई ऐसी तंजीमों की तारीफ कर रहे हैं। इस तंजीम ने किसानों को बराह रास्त नेशनल सीड कॉरपोरेशन से जोड़ दिया है। FPO से मैं 3 साल से जुड़ा हूँ और कंपनी हमको मदद में बहुत कुछ कर रही है। मैं किसान हूँ, छोटा किसान हूँ, लेकिन कंपनी हमें दूर दूर टूर कराती है, प्रशिक्षण सब्जी के बारे में दिवाती है और वही सीख कर हम लोग यहाँ अपने यहाँ उसको कर रहे हैं। अच्छा बेनिफिट हमको मिल रहा है। हमारी कंपनी मुख्य रूप से बीज उत्पादन और सब्जी पे काम कर रही है। बीज उत्पादन के लिए हम लोग नेशनल सीड कॉरपोरेशन से जुड़ के अपने किसानों को फाउंडेशन बीज दिलवाते हैं और उस फाउंडेशन बीज से हमारे किसान बीज उत्पादन करके फिर नेशनल सीड कॉरपोरेशन को ही बेचते हैं। उसमें सर ये फ़ायदा हो रहा है कि हमारे जो किसान हैं, पहले सामान्य तौर पर यहाँ जो उत्पादन होता था वो 8 से 10 कुंटल उनका उत्पादन होता है, लेकिन जो हमारा ये बीज बो रहे हैं नेशनल सीड कॉरपोरेशन जो फाउंडेशन सीड बो रहे हैं बीज उत्पादन के लिए, उसमें एक तो उनको जैसे सामान्य तौर पर 2 किलो का बिस्वा जो है वो लोग बीज बोते थे, लेकिन ये जो फाउंडेशन सीड है 1 किलो का बिस्वा बो रहे हैं। नाबार्ड के और बात अब अपनी हिफाजत की, कोविड-19 से बचाव की और DD न्यूज़ की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल।
वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। ज़राई इस्लाहात क़वानीन के खिलाफ किसानों की कुछ तंजीमों के जरिए आज बुलाए गए भारत बंद का नहीं दिखाई दिया असर। रियासत में लखनऊ समेत दीगर अजला में रोज की तरह खुले बाजार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस को किया खिताब। कहा, आज डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल हर काम में किया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ हुकूमत के जरिए उठाए गए इकदाम से मिल रहे हैं बेहतर नताइज। मुल्क में अब तक 91,78,946 मरीज हुए सेहतियाब। रिकवरी रेट पहुंचा 94.59%। और रियासत के वजीर कानून और इंसाफ ब्रजेश पाठक ने कहा, जिला अदालतों के सिविल और फौजदारी के सरकारी वकीलों के मेहनताने की 80% रकम की अदायगी का किया गया हुक्म जारी। और अब एक जरूरी पैगाम। कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने हाथ बराबर धोते रहें और 2 गज की दूरी भी कायम रखें। साथ ही जब भी बाहर निकलें मास्क होना जरूरी है। जेब या थैले में नहीं, बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं। क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। दीबा को दीजिए इजाजत। आदाब। समझदारी दिखाए